The moment you take responsibility for everything in your life is the moment when you can change anything in your life. ये बहुत ही खूबसूरत कोट है और इस कोट को फॉलो किया है आज के मेरे मेहमान ने। उन्होंने सब कुछ बदलने के लिए पहले खुद को बदला है और आज आलम यह है कि वो दुनिया को बदल रहे हैं साइकिल के जरिए। अब साइकिल के जरिए कोई कैसे किसी को बदल सकता है? आपको बहुत स्ट्रेंज लग रहा होगा ना। तो आज मैंने एक डॉक्टर स्ट्रेंज को इनवाइट किया है जो अपने कर्मों के द्वारा लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर अनिल नौसरन जी। वो डॉक्टर साहब जो है ना, अब तक 22 से ज्यादा साइकिल एक्सपीडिशंस पर जा चुके हैं और लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हम सब लोग वैसे तो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंतित रहते ही हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके प्रति अनभिज्ञ हैं और उसी अनभिज्ञता को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब ने एक बीड़ा उठाया है और वो साइकिल के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। वो कहते हैं आप लोग कुंडली तो बहुत मिलाते हैं ना शादी करने से पहले, लेकिन आपको मेडिकल कुंडली मिलान करना चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्या है, क्यों है, इसके बारे में जानना मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जीवन का सवाल है और इसके लिए मुझे जवाब भी उन्हीं से लेना होगा। तो मैं डॉक्टर साहब को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम बातें करते हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल है अपने स्वास्थ्य को लेकर तो आप जरूर पूछिएगा। डॉक्टर साहब चेक कीजिएगा, आई हैव सेंट यू अ रिक्वेस्ट। या वेलकम डॉक्टर साहब। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डॉक्टर योगिता जी, साहब, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। साइकिल चलाते चलाते तो आप वैसे भी बिल्कुल बढ़िया हो गए होंगे। आपको तो मुझे लगता है कि यू मस्ट बी फुल ऑफ एनर्जी और लोगों को बदल देने की आपके अंदर बहुत हिम्मत आती होगी। Definitely, you can see all energy on my face. वेरी ट्रू, I'm वेरी ट्रू 53. डॉक्टर साहब। I'm You're 53. 53. Oh, that's lovely. That's lovely, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये मेडिकल कुंडली ने थोड़ा सा मुझे हैरान कर दिया। मुझे जरा सा इसके बारे में बताइए, मेडिकल कुंडली आपकी क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है? मैंने तो जन्म कुंडली की बात सुनी हुई है, बचपन से ज्योतिषियों का प्रोग्राम करती थी, तो आई ओनली नो अबाउट जन्म कुंडली। तो ये क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्यों, कहाँ से मेरे मन में आया, क्या चीज है। बेसिकली आई एम एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, एमडी इन पैथोलॉजी फ्रॉम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। और पिछले 20-22 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और टीचिंग से भी जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। और थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं होता कि व्हाट इज पैथोलॉजी, बेसिकली मैं पहले थोड़ा सा पैथोलॉजी के बारे में बताना पहले वो चाहता बता दीजिए जी। हूँ। पैथोलॉजी का सिर्फ यही समझते हैं लोग बाग, जितने भी जनरल पब्लिक समझते हैं कि एक पैथोलॉजी वाला डॉक्टर सिर्फ वो टेस्ट करता है। हाँ। ठीक है, टेस्ट उसकी एक पार्ट है उसका। बेसिकली एक पैथोलॉजिस्ट टेस्ट तो करता है, उसका सबऑर्डिनेट स्टाफ उसको टेस्ट करता है। हाँ जी। लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो एक पैथोलॉजिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि उसने उसके अंदर एक महारत हासिल की हुई होती है। राइट। और दूसरा, जैसे पैथोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट है, ये वहां से शुरू होता है जहां से आपकी डिजीज स्टार्ट होती है। उसका कॉज क्या है, वो कहां से एंट्री करता है, बॉडी के अंदर कैसे प्रोग्रेस करता है, और फिर वो फुल ब्लोन डिजीज में। और डिजीज जब होती है तो उसमें सिम्टम्स और साइन डेवलप करती है। जब ये साइन और सिम्टम होते हैं, यहां तक हमारी पूरी पैथोलॉजी चलती है। उसके बाद वो फुल ब्लोन पेशेंट बन जाता है, फिर वो दवाई खाता है। तो अगर आप किसी पैथोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहेंगे तो आप बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि वो वहां से बात करेगा। हाँ। वो वहां से बात करेगा जहां से बीमारी शुरू होती है, वो जड़ की बात करेंगे। वो जड़ की बात करेगा कि जहां से बीमारी ही नहीं शुरू होगी तो फिर आप बीमार कैसे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी का ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं गांव की पृष्ठभूमि का हूँ, फार्मर फैमिली का हूँ, मेरे फादर फार्मर है। तो और हमारा हिंदुस्तान भी गांव में ही बसता है, और मैंने बहुत अच्छे से इसको देखा है कि बीमारी किस लेवल पर है, किस तरीके से हमारी जनता, हमारा भारतवर्ष परेशान है। इसलिए मैंने कहा भी है, कीप साइकिलिंग, स्टे हेल्दी, फिट इंडिया, समस्त भारत, स्वस्थ भारत।
असली माया निरोगी काया। क्या कीप बात। साइकिलिंग। और क्या है कि साइकिल चलाओ, वजन घटाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, रोग भगाओ। और एक इम्यूनिटी की भी नई डेफिनेशन देता हूं मैं, कुछ थोड़ा सा बता रहा हूं, फिर करूंगा और आगे की जी बात। जी जी, बिल्कुल इम्यूनिटी बिल्कुल। की मैंने आपने बहुत कोरोना में सुना होगा, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, ये खाओ वो खाओ, कुछ नहीं। ये इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि हैंड टू हैंड आपके अंदर कुछ इनबिल्ट कर देगी, कुछ नहीं, नथिंग, हम्म यूजलेस। हम्म। बेसिकली इट इज ए रेगुलर प्रोसेस टू इंप्रूव योर इम्यूनिटी। एंड डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज द लेवल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, नथिंग एल्स। ओह, यस, 100%। मतलब अगर हमारे इम्यूनिटी, थॉट्स पॉजिटिव होते हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आप, यस यस डेफिनेटली, आप औरों की कंपैरिजन में बीमार कम होंगे आप। ओके। और मेरा ये कहना है, जिसके आचार, आहार और विहार, हम्म। वो स्वस्थ रहेगा हमेशा, अरे वाह, बड़े सालों हमेशा बाद स्वस्थ। ये सुनने को मिला है, बहुत सालों बाद ये सुनने को मिला है। और ये आचार विहार और व्यवहार। जो भी मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज बात करूंगा, कोई कोई दूसरे की कॉपी नहीं है। 100% मेरा अपना जो मैंने रिसीव किया है पिछले 53 सालों में, वो मैं बात करूंगा। कोई थ्योरेटिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, जो मैं बोलूंगा वो 100% मैंने उसको अचीव किया है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ बैठ के। बिल्कुल। अब आपने कहा कि ये मेडिकल कुंडली क्या होती है। हम्म। आपकी भी मेडिकल, ये जो सब लोगों की जो इनकी शादियां होती है, सबकी कुंडली बनी हुई होती है, माँ बाप हाँ बनवाते जी। हैं, बड़े खुश होकर पंडित जी के यहाँ हाँ जी। जाते हैं। कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। मैंने ऐसा अनुभव किया है, मैं अपनी बात करता हूं, मैं और किसी की बात नहीं करता हूं ना, मैं किसी की, कोई मेरा किसी को इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने से किसी को मेरा दुख पहुंचाना नहीं है। सिर्फ मेरे अपने विचार कहने का मेरा है अधिकार, और मैं किसी को नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं क्या चीज है क्या नहीं, सिर्फ मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। जी। और जो भी सुने इसको, वो सिर्फ मेरे विचार है, मेरे अपने हैं, और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। बिल्कुल। मेरे जीवन में भी ये जो कुंडली बनी मेरे शादी के टाइम, और अल्टीमेटली मैंने उसे 18-20 सालों में महसूस किया है कि ये तो यूजलेस चीज है, इसका तो कोई रोल नहीं है, वेस्टेज, बेवकूफ बनाना, हम्म। टोटल टोटल। मतलब मुझे तो समझ में ये भी नहीं आया कि उसने क्या मिलान किया, और उसने क्या टाइम, कुछ कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लगा, इसलिए मैं तो अपनी शादी की कुंडली को बिल्कुल एकदम बोगस, 100% जीरो, ओ गॉड। बिल्कुल बोगस। जी और की बात नहीं करता हूं मैं, अपनी अपनी कुंडली की बात करता हूं। जी। और और मैं अपने अपने बच्चों की भी कभी इस कुंडली वुंडली को बिल्कुल नहीं करूंगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई मेरे माइंड में कुछ नहीं है इसका। जी जी। हाँ, लेकिन एक चीज जो मेरे मन में आई है, जो मैंने पिछले इतने दिनों से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 10 साल मैंने मेडिकल की पढ़ाई की, 20 साल 22 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, जो मैंने उसका एक महसूस किया, वो मैं जरूर लोगों से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि साइंटिफिक चीज है और प्रूव्ड चीज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बचपन से ही, जब बच्चे पैदा होते हैं, बीमार हो पैदा होते हाँ जी। हैं, और लगातार जब से वो पैदा होते हैं, वो डॉक्टर्स के यहाँ, हॉस्पिटल्स में उनके चक्कर लगे रहते हैं लगातार। राइट राइट। नोटिस किया होगा आपने। और जब ये चीज चलती है, जो दूसरा बच्चा होता है वो कंप्रोमाइज करता है, हम्म क्योंकि दोनों पेरेंट्स उस जो आपका बीमार बच्चा है उसकी तरफ लगे रहते हैं, जो हेल्दी बच्चा है उससे कहीं ना कहीं अटेंशन उसकी डाइवर्ट हो जाती है। हाँ जी। इवन इवन उसका जो फाइनेंशियल जो उसको मिलना चाहिए था सपोर्ट, चाहे उसके हेल्थ के रूप, उसके न्यूट्रिशन के रूप में, चाहे उसके एजुकेशन के रूप में, कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज होता है। राइट। तो एक बच्चा तो क्योंकि बीमार है, उसकी उसकी वजह से वो कंप्रोमाइज हो जाएगा सोसाइटी में और बच्चों की कंपैरिजन में। हम्म। और दूसरा बच्चा इसलिए हो गया क्योंकि उसकी ऊपर उसकी नेग्लिजेंस हो गई। नेग्लिजेंस ऐसे नहीं कि जानबूझ के भी, मजबूरी में हो जाती है। उस तो उस परिवार के दोनों ही बच्चे कहीं ना कहीं डिरेल हो जाते हैं। हम्म। और मेरा ये कहना है कि जो बीमारी है, ये सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी। हम्म। और जो नेगेटिव एनर्जी है, यही आपको बीमार करती है। नेगेटिव एनर्जी
ही आपकी इम्यूनिटी को कम करती है। पॉजिटिव एनर्जी आपकी, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बोला कि ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी इम्यूनिटी बनाती है और यही हमारी बीमारी को बचाती है। बिल्कुल ठीक। तो अभी क्योंकि ये बात मेडिकल कॉलेज की बात आई, तो उससे पहले साथ साथ जैसे जीवन में सब लोग, मैं भी 2017 में आते आते मैं भी जैसे जैसे और सब लोगों को आप देखते हैं, मुरझाए हुए चेहरे, पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, एक किसी ना किसी एंजाइटी में रहेंगे, किसी ना किसी डिप्रेशन में रहेंगे। मैं भी सब कुछ होते हुए मेरे पास, मैं भी उसी श्रेणी में, उसी कैटेगरी में एंटर कर रहा था धीरे धीरे। और 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 मैं भी ऐसे ही सुस्ता रहता था। सुबह उठे, चाय पी, अखबार पढ़ा, फिर बिचिंग की एक दूसरे की, उधर की जैसे हर फैमिली में होती है। ये इसको जो मेरी बात सुन रहे हैं सबको निकाल दे तो आपके जीवन में देखना कि कितना बड़ा चेंज आएगा। जो सुबह का जो हम डाइनिंग टेबल पर बैठ के, घर में बैठ कर एक चाय बना ला और फिर पी ली, फिर किसी की बुराई की, फिर उसकी तीसरे की बुराई की, और फिर एक जो सबसे पहले जो आपके घरों में सुबह सुबह बिफोर सनराइज जो नेगेटिव एनर्जी का सोर्स आता है, न्यूज़पेपर आता है, फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। और स्पेशली जो हिंदी अखबार है वो तो बिल्कुल फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। उसको बंद कर दो अपने घर में सुबह ही, उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी सुबह नहीं होनी चाहिए। दोपहर के बाद पढ़ लो, आपको मन कर रहा है तो, सुबह के टाइम नहीं होना चाहिए। वो नेगेटिव पूरा आपके थॉट प्रोसेस। तो ये चीज, तो मेरा भी ऐसे ही जीवन चल रहा था। सुबह उठे, लेट उठना, फिर चाय पीना, अखबार पढ़ना, फिर इधर उधर की बातें करना, फिर अपने क्लिनिक आ जाना, फिर लेट खाना खाना, फिर गए, फिर रात को खाना खाया गया, सो गए, ये चलते थे। और मैं और किसी की बात नहीं करता हूं। जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, 70% डॉक्टर आर इल, they are taking medicines, they are diabetic, they are hypertensive, they are depressed. Nobody knows this fact. How they can treat the other people if they are, वो खुद बीमार रहेंगे तो खुद कैसे ट्रीट कर सकते हैं? एक नेगेटिव एनर्जी कैसे किसी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है? बीमारी एक नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है, वो दूसरे के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी कैसे इनपुट कर सकती है? बिल्कुल ठीक। तो मैं भी ऐसे ही हो गया था। तो 2017 में मेरी वाइफ ने मुझे एक साइकिल खरीदाई। अच्छा। और लास्ट टाइम मैंने जो साइकिल ली थी, जो चलाई थी, ये समझ लीजिए 1990 तक मैंने साइकिल चलाई है। अच्छा। मतलब 32-33 साल पहले साइकिल छोड़ी थी, वो जो मैंने दोबारा बस हाँ, जब मेडिकल कॉलेज गया तब छोड़ दी। और वहां भी चलाई 5-6 महीने, उसके बाद फिर छूट गई थी। तो 2017 में मेरे से साइकिल नहीं चलती थी, बिल्कुल नहीं चलती थी। तो मैंने धीरे धीरे चलाना शुरू किया। दर्द होता था, मैंने अपने आप को विल पावर से, डिटर्मिनेशन से, जो मैं कहता हूँ डिसिप्लिन से, उसको धीरे धीरे किया। पहले 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, ऐसे करते करते मैं एक दिन टारगेट बना के 25-30 किलोमीटर पहुंच गया। और फिर नेक्स्ट संडे, उसी दिन क्योंकि संडे को क्या था, उसी दिन नेक्स्ट संडे मैंने मेरठ से मुजफ्फरनगर 52 किलोमीटर है, वहां से जाना आने का मैंने अपने आप को डिसाइड कर लिया कि करना है मुझे। वो हो गया मेरे से। जब वो मेरे से हुआ तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट संडे रक्षाबंधन थी, तो मैंने कहा कि ये अपनी बहनों को, बुआओं को डेडिकेट करूंगा ये साइकिल। हरिद्वार गंगा स्नान करके मैं इसको रक्षाबंधन को मनाऊंगा। और मैं मेरठ से हरिद्वार पूरा जो हर की पौड़ी है 142 किलोमीटर है मेरे घर से, और मैं साइकिल से 7 घंटे में बड़े आराम से पहुंच गया। तो आपको घर वालों ने रोका नहीं? नहीं उनको भी ठीक होगा। नहीं, इसके भी बताऊंगा मैंने कितनी लंबी लंबी साइकिल कर रखी है। हाँ जी। तो उसी बीच मैं अपनी क्लिनिक में बैठा हुआ था, तो एक लड़की 21 ईयर ओल्ड न्यूली वेडेड वो गर्ल मेरे पास आई, और एक एंटीनेटल केयर प्रोफाइल होता है प्रेगनेंसी के बाद जी, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं। तो उन टेस्ट में एक HIV टेस्ट भी होता है। तो उस बच्ची का HIV टेस्ट पॉजिटिव आया।
और उसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी। तो हम जब भी कोई भी इस तरह के जो मैरिड कपल होते हैं तो हम उसके स्पाउस का भी टेस्ट करते हैं, तो उसमें उसके स्पाउस भी पॉजिटिव निकला। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहूंगा कि जो HIV है, इट इज 99.9% इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो उस टाइम मेरी बेटी भी 21 साल की थी और मुझे उस बच्ची को अपनी बच्ची नजर आई उसके अंदर, कि अगर ये कहानी मेरी बच्ची के साथ होती तो मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आते। और यही मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ और वहीं से ही मुझे ईश्वर ने कहिए, जो जिसने भी कहिए, जो भी सुपर नेचर पावर, जो भी जो समझता हो, और वहीं से मेरे एक थॉट आया मेरे अंदर ये मेडिकल कुंडली का, कि मैंने कहा कि मुझे एक करना है कि शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, लड़के लड़की के ब्लड टेस्ट कराएं, असाध्य रोगों से मुक्ति पाएं। ये स्लोगन मेरा उसी दिन ये बन गया। और फिर 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है। उस दिन मैंने 250 के साथ यहाँ पे मेरठ में एक साइकिल रैली की, अवेयरनेस साइकिल रैली। और उसके बाद मेरी फर्स्ट जो साइकिल यात्रा थी, जिसका नाम मैं रखता हूँ स्वास्थ्य जागरूकता साइकिल यात्रा, जो 2018 दिसंबर से लगातार चल रही है। और पहली यात्रा मेरी मेरठ से देहरादून होते हुए मसूरी की थी। उसके बाद बरेली, जयपुर, इलाहाबाद, शिमला, चंडीगढ़, कलकत्ता, न जाने ब्रजभूमि, और आपका अयोध्या, मुंबई, नैनीताल पर जाने कहाँ कहाँ। और अभी नवंबर में मैंने श्रीनगर से शुरू की थी 1 नवंबर को, 21 को कन्याकुमारी समाप्त की थी। और अगली 2 बड़ी यात्राएं अभी आपके सामने बोल रहा हूं कि पहली यात्रा शुरू होगी अरुणाचल प्रदेश से शुरू होगी, जो द्वारिका में समाप्त होगी। और दूसरी यात्रा बॉम्बे से शुरू होती हुई थ्रू कोस्टल गोवा, कन्याकुमारी, चेन्नई और कलकत्ता में खत्म होगी। ये रहेगी और इंटरनल चलती रहेंगी थोड़ा स्टेट्स के अंदर। सर, आप जो ये इतनी सारी यात्राएं करते हैं, आपका खुद का जो मेडिकल प्रोफेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो उसको दिक्कत नहीं होती? आप कमाते कैसे होंगे जब आप साइकिल पर ही रहते हैं? तो साइकिल पे मैं अपना प्रोफेशन ही तो कर रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ हेल्थ के लिए। पर ये तो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं जब हम खुद तो अपनी ठीक है, साइकिल लेके निकलते हैं तो। भगवान मुझे हेल्दी रख रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो और क्या चाहिए मुझे। मेरा एक ही कहना है, मेरा एज ए डॉक्टर मेरा ये कहना कि मुझे बीमार होकर नहीं मरना है। मुझे कुछ गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, सिर्फ मुझे हेल्दी लाइफ। क्योंकि मेरा जीवन एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। जीवन है वहां, तंदुरुस्ती है जहां। हाँ लाइफ बॉय का बचपन में ऐड सुनते थे ना। तो मेरा यही है। आप जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, है ना, तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि आप हर क्षेत्र में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, हर तबके के लोगों से मिलते हैं। आप बहुत अमीरों से भी मिलते हैं, मिडिल क्लास से मिलते हैं, और पुअर लोगों से भी आप मिलते हैं। आपके लिए लोगों को जागरूक करने में सबसे ज्यादा मुश्किल किस तबके के लिए आती है? आप जब समझाते हैं तब वो कौन सा तबका लगता है कि वो समझना ही नहीं चाहता? जो अपने आप को सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड कहते हैं कि हम बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, वो क्योंकि उनको ये लगता है कि अरे हम तो बहुत ज्ञानी हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं। मेरी बातों को मैं मुस्लिम समाज, मैं देवबंद गया था, देवबंद में एक बहुत बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वो भी मेरी इस मुहिम को मेरी अप्रिशिएट करते हैं। वो समझते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है, और इसको हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इसको अडॉप्ट करें। ये तो हमारे जीवन के लिए है। जब हेल्थ ही नहीं तो फिर जीवन किस बात का। तो ऐसा, वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत कहीं ऐसा कोई प्रोटेस्ट या कोई कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आई है, कहीं कोई ऐसा चीज। सब लोग, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज है। और अभी तो मैं मेडिकल कुंडली की बात कर रहा हूं, अभी तो मैं आपको दवाई बताऊंगा कि क्या चीज है, जिससे कि आप
बताइए। आपको आपको जो चेहरे पे ग्लो है, जो एनर्जी है, हाँ। वो कैसे बनेगी, उसके ऊपर मैं बात करूंगा अभी। और गारंटी दे के बात करूंगा मैं भी। अभी मैंने एक, शायद अभी आपको एक पोस्टर भी भेजा था, पेडल टू पेडल टू हैंडल पेडल टू हैंडल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, जी, आपने भेजा था। इंसोम्निया, एंजाइटी और भूखने लगना। मेरा ये कहना है इस टाइम, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, भूखने लगना, बेचैनी, कोई आप अभी आपके जो भी जो सुन रहे होंगे, कोई एक बता दे कि हमारे घर में इनमें से 6 में से कोई चीज नहीं है। सब घर में है सर। और अब तो डायबिटीज कैपिटल बन चुके हैं हम। हमने तो वैसे भी नाम कमा रखा है। अरे आपको ये नहीं पता, जो मैं मेडिकल कुंडली की बात कर रहा हूँ, हाँ। जो एक बीमारी है थैलेसीमिया, एक बीमारी है थैलेसीमिया। जी जी। इंडिया कैपिटल है थैलेसीमिया की, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेशेंट है थैलेसीमिया के। अच्छा। और जो थैलेसेमिक पेशेंट होते हैं, आप उनके परिवार, उनके पेरेंट्स से बात करो, आप यूजुअली उनकी लाइफ 25 से 30 साल की होती है, और जिस दिन से वो उनका उनका बर्थ होता है बच्चों का, लगातार वो 15 दिन में 20 दिन में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, बीमार रहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इफेक्ट, उनके साइड इफेक्ट चलते हैं, और वो बच्चे 25 से 30 साल की उम्र तक ही जिंदा रह पाते हैं, लगातार कंटिन्यूस वो बीमार रहते हैं। और ये मेडिकल कुंडली का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि 100%, बहुत ऐसे हमारे डिसऑर्डर हैं, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, थैलेसीमिया है, G6PD डेफिशिएंसी है, सिकल सेल एनीमिया है। और अभी आपने सुना होगा कि हफ्ता 10 दिन पहले जो हमारे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आदिवासी इलाकों में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। उन्होंने कहा कि शादी से पहले हेल्थ कार्ड मिलाए जाएंगे। ये मेडी जो मेरा कॉन्सेप्ट मेडिकल कुंडली, उनको उन्होंने इसको बिल्कुल डिटो, इसको हेल्थ कार्ड, शादी से पहले हेल्थ कार्ड का मिलान होगा तब शादी होगी आदिवासी में। आप इसको आप सर्च करना और वहां भेजना उनको भेजना कि डॉक्टर अनिल नौसरान पिछले 4 सालों से लगातार कंटिन्यूअस साइकिल चला रहे हैं इसी चीज के लिए, कि ताकि हमारा, क्योंकि मेरा एक ये मानना है, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस देश में जहां स्वस्थ लोग ज्यादा रहते हैं, वही खुशी रहता है, वही प्रोग्रेस करती है। जब हेल्थ नहीं होगी वहां प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। और जब जो हेल्दी आदमी होता है उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, आप कभी देख लेना। नेगेटिव थॉट्स हमेशा, जो डिजीज पर्सन है ना, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स भर के आते हैं, वो नेगेटिव सोचता है हर चीजों को। और जब नेगेटिव चीज होंगे, वो जो नेगेटिव होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, और पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं। वेल सेड डॉक्टर साहब, वेल सेड। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक मुझे लालच दिया है कि आप हमें चेहरे पर ग्लो लाने के लिए यस उसमें बात, हाँ। अभी मैं क्योंकि साइकिल चलाता हूँ, मैं रात भर भी साइकिल चलाता हूँ, पूरी गर्मी में दिन धन भी चलाता हूँ। मैंने जो 24 आवर्स है जो हमारे दिन के, और 365 दिन के, इनको मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, स्टडी किया है। रात को 10 बजे से सुबह 2 बजे का टाइम, 24 घंटे में राक्षस प्रवृत्ति का टाइम। इस टाइम में हमें घर में रहना चाहिए, मौन व्रत में रहना चाहिए, शांत चित्त रहना चाहिए। 10 से 2 बजे रात के, 10 से 2 बजे। और जो बेस्ट टाइम है, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, ब्रह्म मुहूर्त, कब से सुनते आ रहे हैं, सुबह 4 बजे से बोलते हैं ना। वो 4 क्या कि वो 2:30-3 बजे शुरू हो जाता है, 2 बजे से ही शुरू हो जाता है। मैं तो उसको 2 बजे मानता हूँ जी। आप 2 बजे नहीं उठ सकते तो 4 बजे आप सनराइज से पहले उठ जाए। मैं एज ए डॉक्टर, और पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस मेरा बता रहा है कि आपका परिवार, आपके पड़ोसी सब स्वस्थ हो जाएंगे। आप सनराइज से पहले बेड को छोड़ दीजिए। आपकी जो मैंने ये 6 बीमारियां बताई हैं, सनराइज से पहले 1 घंटा मून लाइट, स्टार लाइट के बीच में आप साइलेंस में मौन व्रत धारण करते हुए वॉक करें, तेज वॉक करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, जो आपको कन्वीनियंट लगे।
आपको ये सब चीजें आपकी बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और आपका जो ग्लो जो है, फेस का जो ग्लो है, आप ये कहेंगे कि आपसे ये पूछेंगे आप क्या करते हो, आप क्या खाते हो। मेरे से लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप खाते क्या हो। हाँ। और मैं बहुत सिंपल चीजें खाता हूँ। वो चीजें खाता हूँ जो गरीब से गरीब आदमी के लिए बनी हुई चीजें हैं। मैंने पूरी सर्दी कोई काजू बादाम अखरोट नहीं खाया है, सिंपल मूंगफली खाता था। अरे वाह। और मैं सब लोगों से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सुबह जल्दी उठें और सुबह सुबह मौन रखें, घर में भी बात ना करें बिल्कुल। जो सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, मौन, बिल्कुल मौन। चाय को बिल्कुल त्याग दे, चाय जहर है। जो लोग कहते हैं कि गैस बन रही है, एसिडिटी बनी हुई है, त्याग दे, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, मरते दम तक नहीं पीछा छूटेगा बीमारियों से। अपील कर रहा हूं लोगों से, क्योंकि मेरी इच्छा है कि जब मेरे भी चारों तरफ लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो मैं आनंद लूंगा। मेरे चारों तरफ अगर बीमार लोग रहेंगे तो मैं कैसा आनंद ले सकता हूँ। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं अपने लाइफ में। आप जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, रात को हैवी भोजन ना करें। हो सके तो 7 बजे तक अपना भोजन कर लीजिए, 9 बजे तक आप सो जाएं, और आप देखेंगे कि आप कितनी एनर्जी आपके अंदर रहेगी सब चीजों की। और ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैं सुबह को 100 किलोमीटर की साइकिल में फास्टिंग में करता हूं, फास्टिंग। माय गॉड। अभी 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैंने शुरू कर रखा है, मुहिम चला रखी है कि अभी मेरे शहर में इधर किसी को पता भी नहीं था वर्ल्ड बाइसिकल डे क्या होता है, लेकिन मैंने धीरे धीरे मैं पिछले 2-3 सालों से लोगों को इग्नाइट कर रहा हूँ और स्टिमुलेट कर रहा हूँ उनको कि ये करते हैं। तो मैं पिछले हर बाइसिकल डेज, कोई भी, मैं इस तरह के हेल्थ अवेयरनेस वाले डेज कोई भी होता है, उस जैसे अभी 4 इसको फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे था, तो मैं मेरठ से बिजनौर, बिजनौर से मेरठ 160 किलोमीटर की साइकिलिंग की। वहां पर डॉक्टर्स के साथ एक साइकिल रैली की, हेल्थ अवेयरनेस कैंसर को लेके। तो मैं ढूंढता रहता हूँ। तो ऐसे ही अभी इस साल मैंने जो वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को होता है, मैंने 2 जून को शाम को 5 बजे साइकिल स्टार्ट की यहाँ मेरठ से, और देहरादून होते हुए पोंटा साहिब है हिमाचल में, फिर पोंटा साहिब से सहारनपुर है, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर है, और मुजफ्फरनगर से मेरठ है। ये मैंने 432 किलोमीटर 21 घंटे 54 मिनट मैंने साइकिल चलाई, और इसको मैंने 27 घंटे इसमें टोटल लगे मेरे सब कुछ। तो ये मेरा जो कोई मेरे से पूछता है एनर्जी सोर्स, जो मैं, क्योंकि सुबह को जल्दी उठता हूँ, 6 बजे के बाद मैं भोजन नहीं करता हूँ, 8-9 बजे के बीच में सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे मैं उठ के सड़क पे होता हूँ, मून लाइट में होता हूँ। और जैसे कि पूर्णिमा जी, मैं आपको पूर्णिमा का दिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सब लोगों को। पूर्णिमा वाले दिन सुबह को 2 बजे सब पूरा परिवार जगे, अगर आपके घर के पास पार्क है उसमें मून लाइट में उसमें वॉक करते रहें, बातें ना करें, मोबाइल को अपने पास ना रखें, क्योंकि मोबाइल आज कह रहा हूं मैं, आने वाले 10 सालों में ये हिंदुस्तानियों को पागल करेगा, मेंटली डिस्टर्ब करेगा। आप ये इसको नोट कर लेना आज, ये मेरी बात सर। 10 साल तो आप ज्यादा बोल रहे हैं, मुझे तो अभी भी लोगों के अंदर स्पेशली पागल करेगा ये, चेंजेस दिख रहे हैं। हाँ, वो हैरान करने वाले हैं। हैरान नहीं, बिल्कुल। आप देखना कि कितना डिस्टर्बेंस, कितनी टर्माइल हो, इसके रिजल्ट्स आएंगे। जो लोगों ने इसको 24 घंटे हरदम इसको अपने जीवन का वो बना लिया है, कहीं ना कहीं इससे बचने के लिए आपको साइलेंट मोड पर रखना होगा। अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखो, जितना हो अपने दूर बनाकर रखो। रात को अपने किसी दूर, अपने बेडरूम से कहीं दूर रखो इसको धीरे धीरे। अदरवाइज आप बहुत गंदी गंदी आदतों में इन्वॉल्व हो जाएंगे और आप पागल हो जाओगे। तो मेरा तो यही कहना है कि असली माया निरोगी काया,
और मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं, जो लोग 70s को क्रॉस करके बीमार हैं, वो सब कहते हैं कि हमने कुछ नहीं, बस ना पैसा साथ जाता है, ना कुछ चीज साथ जाती है, काम जो आता है वो आपका शरीर काम आता है। बिल्कुल ठीक इसलिए है। और और मैं एक चीज और बता दूं आपको, ना किसी ब्रांडेड कपड़े की जरूरत पड़ती है जब आपकी बॉडी फिट होती है। आपके ऊपर 100 रुपए की शर्ट भी इतनी डैशिंग बहुत लगेगी, अच्छी लगती है। आपको आपको जरूरत ही नहीं है आपको इतनी सब चीजें ओढ़ने की। आपकी चाल बताएगी आपको, जब आप मूव करोगे आप सोसाइटी में, कपड़ों से नहीं कोई भी। अगर ये सब चीजें कपड़ों से, इनसे सब मिलती तो बहुत लोग खरीद लेते। गरीब आदमी तो, अब हमारे जैसे साइकिल वाले तो आदमी मर जाते हैं। हम कहाँ रहते जिंदा, जो हम साइकिल बिल्कुल पे ठीक चलने है। वाले हैं, हम कहाँ रहते। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब आपने। और एक चलते और चीज चलते, मैं बताता हूँ हाँ अभी हाँ आपको, बताइए बताइए। चलते चलते पिछले 5 सालों से मैंने पेस्ट नहीं किया है। फिर इतने दांत चमक कैसे रहे हैं? चमक नहीं है, वो पावरफुल भी है। तो क्यों, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? ये जो पेस्ट है, ये कहीं ना कहीं हमारे बहुत स्लो पॉइजन है दांतों के लिए। अच्छा। और जो नेचुरल चीज है, दातुन। जो नीम, दातुन नीम की, आपके माउथ से स्मेल नहीं आएगी। कितने लोग माउथ की स्मेल से परेशान हैं? हाँ हाँ। आप देखना कितने लोग परेशान हैं। और आप रात को सोते टाइम अपने थोड़ी दातुन को चबा के सो जाओ, आप देखो सुबह को देखना। फिर सुबह जब खाना खाओ, फिर तब उसको थोड़ा सा पान की तरह उसको थोड़ा सा दबा लो, और आप देखना आपके दांत भी कितने चमकेंगे, ना कोई स्मेल आएगी ना कुछ आएगी। सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर ये बहुत बहुत सस्ते में बहुत अच्छा जीवन है अगर आप चाहते हैं, और जब हेल्दी रहते हो आप, तो हर आपने अगर मेरी वीडियो देखना आप, मैं अभी गया हूँ, मैं रोड साइड में हूँ, लेटा हुआ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाईवे पे रोड साइड में चटाई बिछा के लेटा हूँ, आराम से नींद आ रही है, नींद बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्योंकि कोई कुछ है ही नहीं, सब चीजें, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब इक्वल। माय गॉड, डॉक्टर साहब आपके जैसी चीजों को, आपके जैसे हैबिट्स को अडॉप्ट करने में ही मुझे लगता है एक जन्म तो हमारा बीत जाएगा, नहीं क्योंकि नहीं नहीं आपने नहीं तो सब नहीं कुछ नहीं दे दिया नहीं अपना, नहीं है ना? नहीं 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 नहीं। आप सिर्फ सोचने की बात है। आप आज ही मैसेज दो अपने माइंड को कि नहीं, यस, कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगी। मैं जो जो पैक्ड फूड है, जो पैक्ड फूड है, जो स्टोर्ड फूड है, वो नहीं खाऊंगी। अपने देश में, अपने पास जो अपने एरिया में बने हुए चीजें हैं उनको खाऊंगी। अभी एक मैं और चीज बताना चाह रहा हूं। ईश्वर, हम्म सुपर नेचुरल पावर, जो भी जिस भी पंथ का जो भी जैसे माने, जिस चीज को माने, हम उसको कहते हैं ना परम पिता परमेश्वर, हम्म पिताओं का पिता। हम्म कौन पिता चाहता है कि उसका बच्चा, कौन माँ चाहती है उसका बच्चा प्रॉब्लम में रहे, उसको हम्म किसी चीज की कमी रहे? ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है, जहां हम रहते हैं हमारे लिए खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए सब चीजें अवेलेबल है। और फिर मैं कहूंगा एक चीज, सात्विक आहार, सब सर्वोत्तम आहार, सात्विक आहार, सर्वोत्तम आहार। पान बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब मीट मछली, ये तो सब विनाश की चीजें हैं। आपको मन को अशांत करेंगी, आपके शरीर को अशांत कर। जब मन अशांत होगा तो ऑटोमेटिकली उस तरह के केमिकल रिलीज होंगे, आपको डिजीज उसमें आएगी। तो मेरा एक ये चीज है कि आप ये जो बड़े बड़े मॉल से जो स्टोर्ड पैक्ड फूड लाते हैं और वहां से खरीद कर लाते हैं कि ये न्यूजीलैंड की कीवी है, ये अमेरिका का एप्पल है, इनको छोड़ दीजिए। कोई इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो है। आप अपने हिंदुस्तान में जो फ्रेश सीजनल जो भी चीज फ्रूट बन होते हैं जी। उनको खाइए। अभी आप हंसेंगे मेरी बात सुन के, मैं जब अभी यात्रा कर रहा था ये कश्मीर से कन्याकुमारी वाली, तो उससे जी पहले मेरी बेटी लेडी हार्डिंग से एमबीबीएस किया है और इस टाइम मौलाना आजाद से फाइनल ईयर ऑप्थेल्मिक्स में है, आई जी सर्जरी कर रही है। जी। तो उसने अभी आई थी वो कुछ दिन पहले यात्रा से पहले, तो उसने कहा कि पापा आप ये खाओ, तो हम्म शरीफा, हम्म शरीफा। तो मुझे देखता था वो, मुझे बाहर से देख के फल बड़ा अजीब सा लगता था, तो मैं उसको खाता नहीं था, जीवन में कभी नहीं खाया। हाँ अब खाया मैंने हाँ। सितंबर 2022 में जी। पहली बार।
तो वो खाया, टेस्टी लगा, और इतना वंडरफुल और इतना न्यूट्रिशियस वो है। स्पेशली जो वर्क करते हैं, जो रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ फ्लूइड, फुल ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और वंडरफुल। तो अभी क्योंकि आंध्रा साइड में वो बहुत पैदा होता है, तो जैसे हमारे इधर आम आम रखे रहते तो ऐसे भरे रखे थे, तो मैंने इतना खाया और उसने इतनी एनर्जी दी कि आप सोच नहीं सकते। तो मेरा यही बताने का था इस चैनल से कि जहां भी आपको, जब आप घूमने जाएं, इस तरह की जो भी चीज आपको, जिस भी स्टेट, जिस भी जगह लोकल, उनका आप सेवन करें। उसके दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो आपको खुद को फायदा होगा, राइट। दूसरा हमारे जो वो जो उनको उगा रहे हैं, उनको उनका उनका जो प्रोडक्ट है उनको टाइमली बिकेगा, उनको दो पैसे मिलेंगे, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जब हमारा देश पढ़ेगा तो तभी तो पढ़ेंगे, तभी बढ़ेगा। कैसे हो सकता है सब चीजें। तो पैक फूड ना खाएं, अपने रीजनल फ्रूट्स खाएं। जैसे मैंने अभी आपको बात की कि मैंने पूरी विंटर्स मूंगफली खाई है, मैंने कोई अखरोट नहीं खाया, कोई बादाम नहीं खाया, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मुझे मेरी मूंगफली दे रही है। मैं मैं सुबह को गुड़ और दूध लेता हूँ। गुड़, अच्छा। ये जो चीनी है ना, जिसको हम सुबह से शाम तक खाते हैं, ये व्हाइट पॉइजन, पॉइजन। आपको अभी बता रहा हूँ, जब अब की बार सर्दियां आए दिसंबर जनवरी की, आप गरम गरम दूध के साथ, बॉइल्ड मिल्क के साथ आप गुड़ का सेवन करना, और फिर मुझे बताना कि आपका जो ठंड लगने का जो कितना लेवल कम हुआ है। आप इतने कोजी फील करेंगे उस चीज को, और फुल ऑफ मिनरल्स। हम रास्ते में चलते हैं, गन्ने का जूस, हम क्या करते हैं कि प्लेन बोतल लेते हैं, 20 रुपए की बोतल, कितने दिन से वो प्लास्टिक में पैक्ड रहता है, जहर घुलता है उसके अंदर। लेकिन हम 20 रुपए का वो जो रास्ते में जो फ्रेश के शुगर केन जूस देता है, उसको नहीं लेते, वो पैक्ड बोतल को, जहर को पीते हैं। जबकि वो आपको फ्लूइड को भी मेंटेन करेगा, और एनर्जी भी देगा आपको, और आपको मिनरल्स भी देगा। जैसे आप कभी दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, तो क्योंकि पंजाब में कीनू बहुत होता है, तो रोड साइड आप कीनू का जूस फ्रेश पीजिए, ये पैक्ड ना पिए बिल्कुल भी। तो ऐसी मेरा यही है शॉर्ट में कहने का कि खूब जो सीजनल चीजें हैं उनका सेवन करें, और जीवन एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसको जिए, जी भर कर जिए। और कुछ आपको पूछना हो, कोई क्वेरी हो, कुछ हो, फिर आगे कुछ और बात करेंगे। फिलहाल कोई क्वेरी हो तो मैं आप बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने तो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दे ही दिए, है ना। आपने जिस तरीके से आपने समझाया, आज इन बातों को सच में अगर हम इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में, तो ये जो हम लोग डिप्रेशन में और बाकी जो हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि इम्यूनिटी की प्रॉब्लम जो आज तो सबसे ज्यादा बोली जाने लगी है, इन सारी प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। तो मतलब 100%। एक चीज और बता दो, चलो कोई बात नहीं, इसको भी डिक्लेयर कर देता हूँ जी। मैंने पूरे कोरोना के टाइम कोई मास्क यूज नहीं किया, कोई सैनिटाइजर यूज नहीं किया, कोरोना के पेशेंट से फेस टू फेस बात की है, सामने बैठ कर बात की है। और मैं मेरा 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 इम्यूनिटी लेवल मुझे पता है कि मेरा कितना है। और जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जो आपने सोचा है उसको, ये नहीं कल से करेंगे, नहीं कल नहीं, आज ही, अभी अभी इमीडिएट। मैंने चाय की बात की है कि चाय जहर है, छोड़ दीजिए इसको, एकदम छोड़ दीजिए। तो आप देखना कि आपके चेंजेस कैसे आप फील करेंगे। चेंजेस ग्रेजुअल आप बिल्कुल पेन फ्री हो जाएगा आपका जीवन। और जब आपको नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, तो बस फिर आप देखना कि ग्लो होना शुरू हो जाएगा, और आप यंग होते चले जाएंगे। अब जब आप फिर बाद में 5 साल 10 साल बाद आप मेरा वीडियो बनाओगे, इससे ज्यादा यंग मैं आपको प्रेजेंट करूंगा अपने आप को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है, और आपको देखिए एक विश्वास भी जग गया है कि हम अपनी एज को रिवर्स भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज जो अपनी बातें बताई, सच में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सबके लिए हैं, और हम सबके लिए हेल्पफुल भी रहेंगी।
अगर आप चलते चलते कुछ और एक खास बात बताना चाहते हैं तो प्लीज हमें बताइए, कुछ ऐसा। बस मैं यही कहूंगा कि जो साइकिलिंग के फायदे हैं, साइकिलिंग जिनको घुटनों की बीमारी होती है, जो दर्द होता है, साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट। अगर आपको अपने घुटने ठीक करने हैं तो साइकिलिंग करिए। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो साइकिलिंग करिए। आपको फालिस से बचना है तो साइकिलिंग करिए। आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचना है तो साइकिलिंग करिए। आपको मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, वो ना बढ़े आपको, तो उसके लिए साइकिलिंग करिए। अगर आपको ये लगता है कि फीमेल्स के अंदर यूजुअली यूट्रस प्रोलैप्स कर जाता है, अगर उसको प्रोलैप्स ना हो तो उसके लिए साइकिलिंग करिए। और आपको हाइपरटेंशन दूर करना है तो साइकिलिंग करिए। आपको डायबिटीज दूर करनी है तो साइकिलिंग करिए। आपको डिप्रेशन दूर करना, साइकिलिंग करिए। अल्टीमेटली साइकिलिंग इज ए काइंड ऑफ मेडिटेशन। साइकिल ही। बस अब तो हम साइकिल खरीद के ही मानेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। अगर आप इतने मोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो थैंक यू सो डॉक्टर मच साहब, बहुत बहुत खुशी हो रही है, एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को आज आपसे मिला है। और साइकिलिंग के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी मम्मी भी जुड़ गई है, मेरी मम्मी भी 100 बीमारियों की टोकरी लेके घूमती रहती है, उनसे भी साइकिलिंग करवाऊंगी मैं अब। घुटने ठीक हो जाएंगे और बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी, बहुत ठीक थैंक यू होगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू ओके, सो मच फॉर योर थैंक गाइडेंस। यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्ते, नमस्ते, सी यू अगेन, नमस्ते।